हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 अरिहंत वर्कबुक हिंदी बाल राम कथा का चैप्टर 1 अवधपुरी में राम। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो मैंने वर्कबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप अमेज़ॉन से जाके ख़रीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अवधपुरी में राम, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो मैं आपको आज वर्कबुक बता रही हूँ। तो देखिए इसमें क्या है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, महाराज अज के पुत्र का क्या नाम था? क्या नाम था? तो राजा दशरथ। ठीक है। ख नंबर में है, महाराज दशरथ को कौन सा दुख सताता रहता था? संतान ना होने का दुख। उनके कोई संतान नहीं थे तो यही दुख था उन्हें। राजा दशरथ की रानियों के नाम लिखिए। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी 3 रानियां थी। यज्ञ में अंतिम आहुति किसने डाली? तो राजा दशरथ ने। मुनि विश्वामित्र द्वारा बनाए गए आश्रम का क्या नाम था? सिद्धाश्रम। मुनि विश्वामित्र के साथ भयानक जंगल की ओर कौन कौन गए थे? श्री राम और लक्ष्मण। लघु उत्तरीय प्रश्न, राजा दशरथ की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो राजा दशरथ बहुत कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। राम के गुणों का वर्णन संक्षेप में कीजिए। तो श्री राम सुंदर, मर्यादा पुरुषोत्तम, कुशाग्र बुद्धि और भाइयों के प्रति प्रेमी थे। ठीक है। चारों राजकुमार की बाल्यावस्था का वर्णन कीजिए। तो चारों राजकुमार बहुत सुंदर, बुद्धिमान और सुशील थे। राजा दशरथ को चारों पुत्रों में राम सबसे प्रिय क्यों थे? क्यों थे? क्योंकि श्री राम राजा दशरथ के बुढ़ापे के पुत्र थे। वो बहुत दिनों के बाद हुए थे। ठीक है, इसीलिए उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय थे। उसके बाद है क्वेश्चन कि विश्वामित्र की चारित्रिक विशेषताएं संक्षेप में बताइए। ठीक है, तो संक्षेप में बताना है। तो विश्वामित्र स्वयं एक राजा थे, उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। ठीक है। विश्वामित्र ने राजा दशरथ से क्या मांगा और क्यों? तो विश्वामित्र ने अपनी यज्ञ के रक्षा के लिए राजा दशरथ से श्री राम को मांगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अयोध्या नगर के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अयोध्या एक अति सुंदर और भव्य नगर था। वहाँ की इमारतें काफ़ी भव्य थे और सुंदर बगीचे थे, चौड़ी सड़कें थी, लहराते फसलें थी, लबालब भरे सरोवर थे। तो ये सारे वहाँ की विशेषताएं हैं। ठीक है। पुत्रेष्ठी यज्ञ से आप क्या समझते हैं? मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को पुत्रेष्ठी यज्ञ करने की सलाह क्यों दी? विस्तार से समझाइए। तो पुत्रेष्ठी यज्ञ संतान प्राप्त करने के लिए एक तरह का यज्ञ होता है। ठीक है। मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ की चिंता देखते हुए पुत्रेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी। ठीक है। यहाँ पर ये है ना, यहाँ पे प्राप्त लिखा हुआ है, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे प्राप्त है। ठीक है। पुत्रेष्ठी यज्ञ संतान प्राप्त करने के लिए एक तरह का यज्ञ होता है। मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ की चिंता देखते हुए पुत्रेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ समाप्ति के पश्चात राजा दशरथ की मनोकामना किस प्रकार पूर्ण हुई? उस समय अवध नगर में आयोजित समारोह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यज्ञ समाप्ति के पश्चात अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। राजमहल में खुशी छा गई, नगर में बधाइयाँ बजने लगी। ठीक है। मंगल गीत गाए गए, बधाइयाँ सारे लोगों को एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे। हर ओर खुशी का माहौल था, उत्सव जैसा दृश्य था। ठीक है। तो ऐसा समारोह हो गया था, बिल्कुल ही आयोजित। राजा दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। इस कथन के आधार पर दशरथ की दुविधा एवं समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो राजा दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध क्यों बढ़ता जा रहा था? तो महाराज दशरथ दुखी हो गए।
पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने देर दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। सांसें सुन्नी पड़ गई। ठीक है, तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।